पिछले 5 सालों में मैंने 5 से भी ज़्यादा साइड हसल्स ट्राई करे हैं और मैंने उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों झेले हैं। ये वो 5 ऑनलाइन बिज़नेसेस थे जो हर एक यूट्यूबर बता रहा कोविड के दौरान और उसके बाद कि ये कर लो 1 लाख रुपए कमा लोगे, वो कर लो 1 लाख रुपए कमा लोगे। एंड आई एम श्योर कि तुम में से 99% लोगों ने भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ट्राई आउट भी किया होगा बहुत कुछ, बट शायद तुम में से 98-99% लोग एक लेवल तक पहुंच नहीं पाए होंगे। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, मैं भी तुम ही में से हूँ जिसने बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करी, बट कुछ ऐसी साइड हसल्स थी, कुछ ऐसे ऑनलाइन बिजनेसेस थे जिसने मुझे बहुत पैसा कमा करके दिया, कुछ ऐसे थे जिससे मुझे लॉस भी हुआ। एंड अपने 5 साल के ऑनलाइन बिजनेस के एक्सपीरियंस में आई अंडरस्टूड दिस वन थिंग कि कोई भी बिजनेस परफेक्ट नहीं होता। देयर इज नो सच फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इन ऑनलाइन बिजनेस। सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग आपके ऑनलाइन बिजनेसेस बदलते रहते हैं। आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो बिजनेसेस बदलते हैं, मार्केट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो बिजनेसेस बदलते हैं। एंड इफ यू आर समवन जो राइट टाइम पे राइट ऑडियंस को राइट बिजनेस देता है तो आप पैसा कमाओगे, ये मैंने समझा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आई विल कवर 4 मेजर ट्रेंडिंग बिजनेसेस जो आज ऑनलाइन स्पेसेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत लोग उसके बारे में बताते हैं। एंड अभी डी कोड की वो तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दिस इज इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ 5 क्राइटेरिया: ईज ऑफ स्टार्टिंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस, स्टार्टिंग कैपिटल, अर्निंग पोटेंशियल, टाइम इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो हम ये 5 फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे व्हाइल इवैल्यूएटिंग एवरी बिजनेस मॉडल, एंड देन आई विल रेकमेंड कि किस पर्सनैलिटी टाइप के लिए कौन सा बिजनेस ज्यादा अच्छा है। एंड लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखना, बिकॉज इन द लास्ट आई विल रिवील अ बिजनेस मॉडल जो अभी तक बहुत कम लोग कर रहे हैं एंड ये 2025 और अगले 5 सालों के अंदर फटने वाला है। सो अगर तुम अब ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, इट इज वेरी लाइकली कि तुम बहुत अच्छा इसको स्केल कर सकते। सो बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, बिकॉज एवरी वीक हम 2 से 3 ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं जो आपके बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकती हैं, आपको आपकी लाइफ में 1 लेवल 2 लेवल ऊपर लेकर के जा सकती है, राइट? सो गेट रेडी बहुत सारी नॉलेज लेने के लिए, बहुत सारे नोट्स बनाने के लिए अपने बिजनेस के लिए, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। So let's get started with the very first and most controversial business today, that is drop shipping. तुमने हजारों वीडियोस देखी होंगी ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग के बारे में बताते हैं, कोर्सेज बनाते हैं, एंड देयर आर लैक्स एंड करोर्स ऑफ पीपल इन इंडिया राइट नाउ जो ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, ड्रॉप शिपिंग इज मोर लाइक अ स्कैम। ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज मैं उसमें एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, ठीक है, आज से कुछ 4-5 साल पहले। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेट मी एक्सप्लेन। मैंने अपने फ्रेंड के साथ ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, एंड ऑलरेडी वो फ्रेंड शॉपिफाई के 4 स्टोर्स मैनेज करता था, जिससे वो ओवरऑल 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट करता। हम दोनों ने पार्टनर किया बिकॉज ही वॉज गुड एट मेटा एड्स एंड आई वॉज गुड एट कॉन्टेंट, तो हमने सोचा इसको एक ट्रायल देते हैं। बट इसके बावजूद भी इट वॉज अ बिग लॉस। बट अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मैं फेल हो गया तो आप नहीं कर सकते हो। ऑफकोर्स राइट गाइडेंस अगर तुम्हें मिले तो तुम डेफिनेटली ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें एक्चुअली में ड्रॉप शिपिंग सीखनी है ना, देयर इज वन पर्सन ऑन यूट्यूब, निष्कर्ष शर्मा, जो ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आप उनके वीडियोस को रेकमेंड कर सकते हो, वो सिखाते भी हैं, उनकी पर्सनल कोचिंग भी होती है, सो यू कैन गो विद दैट एज वेल। तो अगर आपको राइट गाइडेंस मिलती है देन इट इज कंप्लीटली फाइन, बट अगर आप बेक तरीके से चलते हो ना, इट कैन बी अ वेरी लॉस बेरिंग बिजनेस फॉर यू। ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है बिकॉज ऑफ विच इजी मेथड्स, राइट? तो ईज ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस इज 10 on 10। नेक्स्ट कम्स द स्टार्टिंग कैपिटल, कि तुम्हें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, एंड दिस इज वेयर इट गेट्स ट्रिकी। द ट्रूथ इज मेरे जैसे और लाखों करोड़ों लोग इस ड्रॉप शिपिंग के अंदर पैसा लगा रहे हैं, एंड इस बिजनेस के अंदर आपको फेसबुक में बहुत सारा पैसा डालना होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेटा एड्स 150 रुपीज पे 1000 इंप्रेशन लेता था, विच वॉज वेरी कॉस्टली, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट मार्जिन होता था दैट वॉज कम्प्लीटली लोअर्ड आउट। सिर्फ 10 से 15% का आखिरी में प्रॉफिट मार्जिन बचता है, जो तुम्हें लोग दिखाते हैं ना अपने डैशबोर्ड एंड ऑल कि करोड़ों की फिगर्स दिखती हैं, दैट इज एक्चुअली नेट सेल्स, दैट इज नॉट देयर प्रॉफिट्स। अगर एक प्रोडक्ट बिकता है तो उसके अंदर बहुत सारी कॉस्ट एडेड होती है, ऐसे कि प्रोडक्ट कॉस्ट, एड कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट एटसेट्रा। अगर तुम सारे कॉस्ट को निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठोगे तो सिर्फ 10 से 15% का ही प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 10,000 रुपए का एड लगाते हो तुम्हें 20,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से सिर्फ 2 से 4,000 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। सो अर्निंग पोटेंशियल रैंक इज 6 और 5 out of 10। अब बात करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस बिजनेस। एनीवेयर बिटवीन 6 महीने से 1 साल तुम्हें लगेगा इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इसको फुल टाइम लेकर के जाने के लिए, क्योंकि 6 महीने तक तो तुम्हें सीखना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे।
तुम्हें अपने विनिंग प्रोडक्ट्स चूज करने पड़ेंगे, एंड जब तक तुम अपने विनिंग प्रोडक्ट्स चूज करोगे तुम बहुत ज्यादा पैसा भी बर्न कर चुके होगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारे पास 10 से 20 प्रोडक्ट्स है, उसमें से तुम्हें 1 या 2 तुम्हारे विनिंग प्रोडक्ट मिलेंगे जो तुम्हें प्रॉफिट बना करके देंगे। तो 6 महीने के बाद तो तुम पहले अपना वो पैसा रिकवर करोगे जो तुमने बर्न किया, उसके बाद तुम प्रॉफिट्स बनाना स्टार्ट करोगे। तो एनीवेयर इट विल बी टेकिंग 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। सो एनीवेयर हम टाइम रिक्वायर्ड को दे सकते हैं 8 on 10। एंड स्केलेबिलिटी की बात करें तो यस ऑफ कोर्स आप इसको स्केल कर सकते हो। आई नो पर्सनली सम ऑफ द बिगेस्ट पर्संस, सम ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स जिन्होंने सिर्फ पीओडी यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड नाउ दे आर रनिंग अ कंप्लीटली फुल ब्रांड आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ऑफ कोर्स तुम अपना पूरा फुल टाइम वेंचर भी इसके अंदर स्टैब्लिश कर सकते हो। बस नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि ये एड कॉस्ट में बहुत ज्यादा रहता है, प्रॉफिट मार्जिन्स आर लेस, एंड थर्ड इज टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बट इफ यू आर गुड टू गो विद दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड इफ यू आर रेडी टू लर्न अबाउट दिस, यू आर गुड टू गो विद ड्रॉप शिपिंग। लेट्स कम टू द नेक्स्ट साइड हसल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और हर यूट्यूबर इसके बारे में बात करता है। गेस करना चाहोगे तो कमेंट में बताना। वेल, दिस इज वीडियो एडिटिंग। आजकल मार्केट में वीडियो एडिटिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एंड आप वीडियो एडिटिंग से बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। बट हियर इज द ट्रिकी पार्ट। जब से कंटेंट इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई है, वीडियो एडिटर्स की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। अब मार्केट डिस्टर्ब हो गई है। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, कल ही परसों में एक क्लाइंट से बात कर रहा था, एंड दे सेड कि हम तो एक रील का 600 रुपए देंगे, राइट। तो अब ये सोच करके देखो कि जितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ती है किसी भी चीज की, वहां पे रेट्स कम हो जाते हैं। बट इफ यू आर समवन जो फ्रेशर है फ्रीलांसिंग के अंदर या अपना खुद का क्रिएटिव कुछ करना चाहता है, फिर वीडियो एडिटिंग इज समथिंग जिसके साथ आप स्टार्ट जरूर कर सकते हो। सो इफ वी टॉक अबाउट ईज ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस, इट इज 8 on 10, क्योंकि तुम्हें इसमें ज्यादा टाइम लगा के टेक्निकल कुछ नहीं सीखना है। इट इज बेस्ड ऑन योर क्रिएटिविटी। तुम अगर सिर्फ 3 महीने भी देते हो ना वीडियो एडिटिंग को ढंग से सीखने के लिए ऑन प्रीमियम सॉफ्टवेयर्स, तुम बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टार्टअप कॉस्ट। वेल, जनरली इसमें तुम्हारी कोई स्टार्टअप कॉस्ट लगती नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी खुद की स्किल है, डेवलपमेंट करने के ऊपर है। बट ऑफ कोर्स तुम्हें लैपटॉप या सिस्टम तो चाहिए होगा वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो एनीवेयर अगर तुम बिगिनर फ्रेंडली लैपटॉप्स देखने जाओगे तो 60,000 to 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एंड अगर तुम एडवांस वीडियो एडिटर हो तो तुम्हें एटलीस्ट 1.5 से 2.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट जरूर करने चाहिए अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, ताकि तुम उसमें बहुत हाई एंड वीडियो एडिटिंग कर सको, जिसका तुम्हें चार्ज भी मिलेगा। अब ऑफ कोर्स तुम्हें ये इन्वेस्टमेंट जरूर लगी होगी, बट इट विल एक्चुअली पे यू इन द लॉन्गर टर्म। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट ट्रिकी पार्ट, दैट इज अर्निंग पोटेंशियल। जैसे तुम्हें मैंने बताया कि सप्लाई ज्यादा होने की वजह से वीडियो एडिटर्स की थोड़ा सा डिप आया है अर्निंग्स के अंदर। तो इतना तो बिल्कुल श्योर है कि इंडियन क्लाइंट्स के साथ जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे या एज अ फ्रीलांसर भी काम करना स्टार्ट करोगे, तो क्लाइंट्स तुम्हें चूज लेगी। एक तरीके से अच्छा भी है कि तुम्हारी स्किल्स बढ़ना शुरू होंगी। तुम्हें अगर यहाँ पे अच्छे पैसे कमाने हैं तो तुम्हें अपने आप को पोजीशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, तुम्हें प्रीमियमनेस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें सिर्फ वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर नहीं सीखने चाहिए, तुम्हें एक्चुअली सीखना चाहिए कि फील कैसे देते हैं किसी भी ब्रांड को। देयर आर 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉर्मल वीडियो एडिटर एंड अ वीडियो एडिटर जो स्टैंड आउट करता है। अगर मैं एक एजेंसी होना तो मुझे किसी से अपनी रील एडिट करानी है, किसी से भी करा लूंगा, ठीक है। बट अगर आज रणवीर अलाबालिया को किसी से रील एडिट करानी, तो वो पहले सिलेक्ट करेगा कि कौन सा एडिटर उसकी ब्रांड थीम को समझ सकता है और उसको डिलीवर कर सकता है, उसके ब्रांड मैसेज को डिलीवर कर सकता है, ठीक है। बिकॉज एज एन एडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टोरी टेलिंग की, ठीक है। सो इफ यू आर एबल टू लर्न दैट स्किल, देन ऑफ कोर्स तुम बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हो। सो अर्निंग पोटेंशियल आई विल रैंक ऑन 4/10। अब टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सो एनीवेयर तुम्हें 3 से 4 महीने सीखने के लिए जरूर लगेंगे, एंड उसके बाद एटलीस्ट 1 ईयर तुम्हें डेफिनेटली लगेगा अपना प्रूफ ऑफ वर्क डेवलप करने में। इस दौरान तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, और तो तुम्हारी पे जरूर कम होगी, बट अगर तुम इसको अच्छे से पोजीशन कर पाते हो आफ्टर एन ईयर और सो, तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो टाइम इन्वेस्टमेंट इज समवेयर बिटवीन 6 months to 1 year। टाइम इन्वेस्टमेंट को हम रैंक करते हैं 8 on 10 के हिसाब से। लास्ट क्वेश्चन इज, क्या तुम इसको स्केल कर सकते हो? वेल, इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन यू। तुम इसको एक्चुअली स्केल कर सकते हो, बट इसमें प्रॉफिट्स बनाने बहुत मुश्किल है। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल। फर्स्टली, देयर आर मेनी बिगिनर फ्रेंडली एडिटर्स जो बहुत कम रुपए में काम कर देते हैं, एंड इंडिया के अंदर टू बी वेरी ऑनेस्ट आज भी अगर तुम बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ वर्क नहीं कर रहे हो, अब तुम
छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ अगर वर्क कर रहे हो तो दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन ब्रांड स्टोरी एंड एवरीथिंग, दे जस्ट वांट कि तुम उनकी रील्स को एडिट कर दो, उनकी वीडियोस को एडिट कर दो। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर तुम्हें एक प्रॉपर वीडियो एडिटिंग एजेंसी बनानी है तो तुम्हें बाहर के क्लाइंट्स को टारगेट करना बहुत जरूरी है इफ यू एक्चुअली वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल, राइट। तो स्केलेबिलिटी का पार्ट अगेन दे विल रैंक ऑन 7। ओवरऑल हम इसकी रैंकिंग 6 to 7 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। वेल, अगर तुम्हें अभी तक मजा आ रहा हो, सीखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना, बिकॉज आई रियली वांट यू टू ग्रो एंड दैट्स व्हाई हम हफ्ते में 3 वीडियोस तुम्हारे लिए लेकर के आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें जो 2 बिजनेसेस बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग कर रहे हैं एंड मार्केट कॉम्पिटिशन बहुत कम है, बट अगर तुम इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर ले जाते हो ना, ट्रस्ट मी, तुम बहुत बड़ा पैसा यहाँ से क्रिएट कर सकते हो 2025 में, अगले 2 से 3 सालों के अंदर एज वेल। इनफैक्ट मैं किसी और की बात नहीं करूंगा, मैं खुद भी ये 2 बिजनेसेस कर चुका हूं एंड आई हैव बीन वेरी प्रॉफिटेबल इन बोथ ऑफ दीज बिजनेसेस। सो लेट मी टेल यू द थर्ड ऑनलाइन बिजनेस व्हिच यू कैन एंटर इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, दैट इज HR रिक्रूटमेंट सर्विसेज। अब अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुम कॉर्पोरेट्स में वर्क करते हो, तुम्हें पता है कि किस टाइप के कैंडिडेट्स एक्चुअली में कॉर्पोरेट में चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। लाइफ टू में कुछ बिल्ड करना है, दैट HR सर्विसेज इज समथिंग जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये मैंने खुद भी फील किया। जब मैं अपनी MBA कर रहा था तो मैंने बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस ट्राई करे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, जो मैंने ऑलरेडी तुम्हें अभी बताया। बट देयर वाज समथिंग न्यू व्हिच हैपेंड, दैट वाज HR रिक्रूटमेंट जो मैंने किया। क्योंकि मैं MBA कर रहा था, मैं HR एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ रहा था, तो मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स को रीच आउट किया सो दैट आई कैन गेट एन इंटर्नशिप ओवर देयर। बट रादर देन गेटिंग एन इंटर्नशिप, देयर वाज वन स्टार्टअप जिसने मुझे रीच आउट किया एंड दे आस्क्ड मी इफ आई कैन बी अ HR फ्रीलांसर फॉर देम। एंड मेरा काम सिर्फ एक था, मुझे रिक्रूटमेंट करके देना था, ना ही कोई सेल्स की टेंशन, ना कोई प्रेशर, जस्ट मुझे रेज्यूमेस को कॉल करना था, रिक्रूटमेंट करनी थी, इंटरव्यूज अरेंज करने थे एंड मेक श्योर करना था कि वो कैंडिडेट कंपनी ज्वाइन कर ले। अब आज की डेट में क्योंकि स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मार्केट डिमांड वर्कफोर्स की बहुत ज्यादा है। सो ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस से अगर हम स्टार्ट करें, तुम्हें एक्चुअली में इसमें कोई मेहनत उतनी नहीं करनी है, तुम्हें बस रीच आउट करना है ऐसे स्टार्टअप्स को जो बूटस्ट्रैप्ड हैं, जो बहुत न्यूली बॉर्न स्टार्टअप्स हैं। अब ये स्टार्टअप्स जनरली HR के अंदर या एडमिन के अंदर उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आउटसोर्स देयर वर्क। तुम क्या कर सकते हो, तुम इनके लिए HR सर्विसेज कर सकते हो। सो इफ वी हैव टू रैंक ईज ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस, इट कैन बी 10 on 10। नेक्स्ट कम्स द स्टार्टिंग कैपिटल। वेल, इसमें स्टार्टिंग कैपिटल बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स लगेंगी एंड तुम्हें रिक्रूटमेंट पोर्टल्स के कुछ सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे। 10,000 से लेके 50,000 तक तुम कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट पोर्टल, फॉर एग्जाम्पल नौकरी, एंड तुम वहां से रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। लेट्स नाउ कम टू अर्निंग पोटेंशियल। वेल, अर्निंग पोटेंशियल मैं तुम्हें बताऊं बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें पर हायरिंग 10,000 रुपए से लेकर के 25 to 30,000 रुपीज पर हायरिंग भी मिल सकते हैं, बेस्ड ऑन द रोल जिसके लिए हायरिंग आप कर रहे हो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। फॉर एग्जांपल, अगर तुम किसी क्लाइंट के लिए 10 हायरिंग भी करते हो इन अ मंथ, तुम आराम से 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक बहुत इजीली कमा सकते हो। सो अर्निंग पोटेंशियल के मामले में भी दिस बिजनेस इज 10 on 10। फोर्थ इज टाइम इन्वेस्टेड। कितना टाइम तुम्हें लगेगा? वेल, अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो ना, तो तुम्हें एग्जैक्टली अपने 9 से 5 के बाद का टाइम इस चीज को देना है, राइट। तो 2 से 3 घंटे भी अगर तुम दोगे एंड वीकेंड्स का टाइम भी दोगे, तो तुम बहुत इजीली इस बिजनेस को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हो एज अ साइड हसल। सो अगेन, टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए भी वी कैन गिव इट 9 on 10। एंड लास्ट, अगर तुम इसको स्केल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दैट एक्चुअली डिपेंड्स। अगर तुम 9 to 5 को क्विट करना चाहते हो, तुम अपने 9 to 5 से बिजी हो, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, यू कैन स्टार्ट योर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी एज वेल, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो देखो हमेशा चलती रहेगी, स्टार्टअप्स हमेशा बनते रहेंगे। तो येस, ऑफ कोर्स, इसमें पैसा भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, तो तुम अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। सो अगेन, स्केलेबिलिटी इज अगेन ऑन 10 on 10। सो नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट वायरल बिजनेस मॉडल टुडे, जो बहुत ज्यादा फटने वाला है 2025 में और अगले 5 सालों के अंदर, मैं तुम्हें बता रही हूँ। दिस बिजनेस इज कॉल्ड कोचिंग बिजनेस। अब अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको पढ़ाना बहुत पसंद है, जिसको लोगों को समझाना बहुत पसंद है, तुम्हें लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। तुम अगर टीचिंग बैकग्राउंड से भी रहे हो, या फिर तुम कुछ भी पढ़ाते हो, तुम गिटार सिखाते हो, तुम स्पोर्ट्स सिखाते हो, व्हाटसोएवर, तुम कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यार डिजिटल स्पेस में ना कोचिंग बिजनेस बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है एंड बहुत सारे लोग इसमें करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनफैक्ट मैं खुद भी एक कोचिंग बिजनेस रन करता हूँ, जिसमें आई ट्रेन पीपल ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस बिजनेस इज वेरी ल्यूक्रेटिव। अगर तुम्हें प्यार है लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने से, तुम्हें प्यार है लोगों को सिखाने से। अब इसके ईज ऑफ स्टार्टिंग पे आते हैं। सो ईज ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस इज 9 on 10।
वाई दिस इज 9 on 10 इज बिकॉज तुम्हें अपनी स्किल पे, अपनी नॉलेज पे और अपनी एक्सपर्टीज पे थॉरो कमांड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पढ़ा जो रहे हो या जो तुम सिखा रहे हो वो एग्जैक्टली में इम्प्लीमेंटेबल है भी या नहीं है, या फिर वो सिर्फ वेग है। सो फर्स्ट यू नीड टू डेवलप दैट पर्टिकुलर स्किल एंड एक्सपर्टीज एंड यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट एट योर ओन डोमेन। सेकंड क्राइटेरिया की बात करते हैं अर्निंग पोटेंशियल। वेल, अर्निंग पोटेंशियल इज मैसिव क्योंकि डिजिटल स्पेस में देर आर नो लिमिट्स। तुम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। तुम यूएसए की करेंसी में पढ़ा सकते हो, तुम ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में पढ़ा सकते हो, तुम दुबई के दिरहम्स में पढ़ा सकते हो, तुम इंडियन रुपीस में पढ़ा सकते हो। ऑफ कोर्स पैसा यहाँ पे बहुत अच्छा है। थर्ड वन इज टाइम इन्वेस्टेड। ऑफ कोर्स अगर तुम ऑलरेडी बहुत सालों से पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, देन यू कैन यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट इफ यू आर समबडी जिसको अभी कुछ भी नहीं आता है, तो तुम्हें सबसे पहले एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें एटलीस्ट 6 महीना तो लगना पड़ेगा। तो 6 महीना से एक साथ तुम मांग करके चल सकते हो टाइम इन्वेस्टेड। अगेन वी कैन रैंक टाइम इन्वेस्टेड ऑन 9 on 10। नाउ लास्ट इज स्केलेबिलिटी। कैन यू एक्चुअली स्केल दिस कोचिंग बिजनेस? वेल, तुम अपने कोचिंग बिजनेस को बहुत मल्टी-फोल्ड तक स्केल कर सकते हो। लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ फिजिक्स वाला का। फिजिक्स वाला वाज नथिंग बट अ कोचिंग बिजनेस, ठीक है। वो अकेडमीज में कोचिंग करते थे, बस यूट्यूब पे कोचिंग दे करके उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर लिया, राइट। सो स्केलेबिलिटी इज अगेन ऑन 10 on 10। सो इफ यू आर समवन जो सच में कोचिंग के बारे में और जानना चाहता है, सीखना चाहता है, आप कमेंट कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू आवर टीम on the given email ID. We will definitely consult and help you out in setting up your coaching business as well. So these were the 4 businesses जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मैंने तुम्हें सारे डेटा इंसाइट्स के साथ बताया कि कौन सा बिजनेस तुम्हारे लिए सूट कर सकता है। अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें और कौन कौन से बिजनेसेस के बारे में जानना है, एंड आई विल ब्रिंग ऑल दोज बिजनेसेस टू यू। एंड ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे डोमेन्स है, बिजनेसेस है, जिसके बारे में हम ऑफ कोर्स बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में भी। Till then, if you like this video, if you found this valuable for you, do hit the subscribe button and we will meet in the next video. Till then, work hard, implement, and I'll see you at the top.